चीजें वापस। चलिए देखिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान, The following is the statement of Radical Company for the month of June। चलिए जून महीने का स्टेटमेंट हमको देके रखा हुआ है। क्या देके रखा हुआ है? सेल्स। अब देखिए उसकी दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट एल और प्रोडक्ट एम, उनका टोटल हमको देके रखा हुआ है। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, नेट इनकम। चलिए क्या बता रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पीवी रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट एंड देन कंप्यूट द पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट इनकम फॉर द फॉलोइंग असम्पशन। ठीक है, चलो पहले तो वो लोग हमको ये बोलता रहे भाई ईच के लिए ना पीवी रेशियो बना के दे दो। ये ईच के लिए पीवी रेशियो बना के दे दो मतलब क्या? तो चलिए बनाते हैं। क्या आपको पता है पीवी रेशियो की फॉर्मूला? यस सर। यस सर। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेलिंग टोटल। यस, वो भी कर सकते हैं। और दूसरा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोडक्ट एल की बात कर रहे थे। बताओ एल का कंट्रीब्यूशन कितना आया था? तो एल का कंट्रीब्यूशन था हमको 18,000। अच्छा, एल प्रोडक्ट का सेल कितना हुआ था? तो वो हमारा हुआ था 60,000। तो 18,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 30। तो कितना आ जाएगा वो वाला पीवी रेशियो? 30%। यस सर। सेम प्रोडक्ट एम का, प्रोडक्ट एम का कंट्रीब्यूशन हमारा कितना था? 30,000। प्रोडक्ट एम की सेल्स कितनी हुई थी? 60,000, वो भी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 50। बताइए ये कितना आ जाएगा? 50 नहीं, 50%। बिल्कुल सही जवाब है। और अब कंबाइन, दोनों का जॉइंट, दोनों का टोटल, तो देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन है 18 और 30 48। हाँ 48,000 डिवाइड बाय किसका टोटल किया ये? 1,20,000 कंट्रीब्यूशन का। हाँ देखो एल प्रोडक्ट है, एम प्रोडक्ट है, और फिर उन दोनों का हमको टोटल देके रखा हुआ है। हमें तीनों का ही पीवी रेशियो बताना है, एल का, एम का और टोटल का। 40 आएगा। बोलो यहाँ तक में कोई डाउट? अच्छा, अब बोलो क्या बता रहे हैं भाई? हमको पीवी रेशियो ढूंढ के दो, हमको ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ के दो, और हमको नेट इनकम ढूंढ के दो। लेकिन उसके ना कुछ अजम्पशंस लगा रहे हैं। कैसे अजम्पशंस लगा रहे हैं? फर्स्ट, सेल्स हैव डिवाइडेड 60% फॉर प्रोडक्ट एल एंड 40% फॉर प्रोडक्ट एम। अब ये सेल्स रेवेन्यू टोटल है कितना? तो देखो टोटल सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 1,20,000। क्या वो समझ गए आप कि नहीं समझ पाए? बताओ। समझ गए। टोटल सेल्स रेवेन्यू हमको कितना देके रखा हुआ है? 1,20,000। पक्की बात है। अच्छा, अब ये 1,20,000 को हमें प्रोडक्ट एल और प्रोडक्ट एम में कैसे बांटा है? तो हमको देके रखा है कि भाई 60,000 सेल्स प्रोडक्ट एल का है और 60,000 सेल्स प्रोडक्ट एम का है। मतलब कि दोनों का ही कैसा है पता है? इक्वल इक्वल। लेकिन अगर वो लोग बता रहे हैं कि भाई इक्वल इक्वल की जगह अगर हमने 60-40 कर दिया, इक्वल इक्वल की जगह क्या कर दिया? 60-40 रेशियो कर दिया, तो फिर हमारा सेल्स कितना आना चाहिए? तो एल से आना चाहिए 72,000 और 548 48,000। बताओ डाउट ही? अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर पीवी रेशियो में, तो फिर डीईपी सेल्स में, और तो फिर हमारे नेट इनकम पे क्या फर्क कितनी है? फर्क पड़ता है वो एक ढूंढ के निकाल दो। चलो ठीक है। पहले पीवी रेशियो। दूसरा क्या बोल रहा है? ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में हम लोग क्या बता रहे हैं कि भाई टोटल सेल्स अभी भी हमारा 1,20,000 ही है, उसको हम दो हिस्सों में ही बांट रहे हैं, एल एंड एम। पर अब किस में बांटो पता है? 40-60 में बांटो। 40% 60%। तो अब कितना आएगा? एल का हो जाएगा 48, 72 और एम का हो जाएगा 72। चलिए इस दोनों सिचुएशन का हम ढूंढ के निकाल के देते हैं, कोई हमको दिक्कत की बात नहीं है। चलो situation number 1, when 60% of L and 40% of M, income statement। यहाँ पे हम लिखेंगे particulars
यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट एल, प्रोडक्ट एम, एंटर। चल सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेल्स। तो हमने दिन निकाला है कि भाई 60% का 72,000 और 48,000, टोटल तो अभी भी कितना रहने वाला है, 1,20,000। डाउट ही यहाँ पे माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखते हैं जब हमने 50-50 रखा हुआ है ना, तब वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है पता है, एल की 42,000। एल की 42,000। 42,000। अब देखिएगा ध्यान से, वर्किंग फॉर वेरिएबल कॉस्ट। चलो सबसे प्रोडक्ट एल। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे ढूंढते हैं, तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से यूनिट्स क्या कर देते हैं पता है, डिवाइड। तो देखो एल के टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी देके रखी हुई है पता है, 42,000 देके रखी हुई है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो यूनिट्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ मतलब कि सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। हाँ अगर 60,000 सेल्स पे वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी देके रखी हुई है, 42,000। 42,000 तो 72,000 पे कितना, 72,000 सेल्स पे कितना, क्या आप कर पा सकते हो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना आ गया 50,400, पक्की बात है। पक्की बात है। तो ये 50,400 हमारा पहले वाले सिनेरियो में इसकी क्या बन जाएगी पता है, वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। ये कहां से लेके आया, तो वर्किंग नोट हो गई। सेम चीज हमें प्रोडक्ट एम के लिए भी करनी है फॉर द सिचुएशन 1। क्या, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट। अगर 60,000 सेल्स के लिए उसकी वेरिएबल कॉस्ट हमको कितने देके रखी हुई है, 30,000। हाँ जी कि ना जी, यस सर। तो 48,000 के लिए कितनी आ जाएगी, 24,000। अच्छा टोटल कितनी हो जाएगी, 50,400 प्लस 24,000 देखो तो 21,600। 74,400। अब हमारा हमने क्या ढूंढ निकाला, कंट्रीब्यूशन। चलो 72,000 में से 50,400 21,600। 21,600 24,000। 48 में से 24 1,20,000 45,600। सॉरी 45,600। 45,600। अब इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। हाँ आराम से चलो अब ये फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा, तो देखो वो तो हमको टोटल 36,000 देख रखा है, उसको हमें इसमें कोई बंटवारा करना नहीं होता है, सीधा हम इसी में से 36,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो अब हमको हमारा क्या मिल जाने वाला है, तो अब हमको हमारा प्रॉफिट या तो फिर जो नेट इनकम उन्होंने हमको ढूंढने को दी थी वो मिल जाएगी। कैसे, 1,20 में से 74,500 गया तो 45,600 और 45,600 में 36,000 गए, 9600। आर यू श्योर? श्योर। 9600 की सिचुएशन 1 से हमारी नेट इनकम आई। देखो तो हमको जो एग्जांपल में दिया था उसमें हमारी नेट इनकम कितनी आ रही थी, 12,000 रुपए आ रही थी, लेकिन अगर सिचुएशन 1 से देखने जाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 9600। अब हमें उन लोगों को 3 चीजें इसमें ढूंढ के देनी है। सबसे पहले पीवी रेशियो ढूंढ के दे देते हैं, और वो भी क्या सभी का देके रख देना है, हाँ सभी का ढूंढ के देना है, दोनों का। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चलो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 21,600, सेल्स कितने का 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 80। कितना है सबसे पहले वाले का 30%। 30%। उतने होते बचेंगे 24,048 50%, और यहाँ पे 45,600 बताइए कितना है, 45,600 डिवाइड बाय 1,20 into 100, 38%। चलो ये हमने पीवी रेशियो ढूंढ निकाला। दूसरा हमने उसको क्या ढूंढ के निकालना है, बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स हम कैसे ढूंढेंगे, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यस सर। चलिए फिक्स कॉस्ट तो हमारे 36,000 ही है, पीवी रेशियो कितना है 30%, कितना है 1,20,000। 1,20,000।
20,000 72,000 अच्छा ब्रेक के अंदर में सीधा उसी का देके दूंगा एक ही का ढूंढ के देना एंड नेट इनकम फॉर द मंथ ओके चलो ठीक है तो इसका सीधा हम उसी का ढूंढ के दे देते हैं बीपी सेल्स सीधा इसका आ जाएगा कितना आएगा फिक्स कॉस्ट 9600 फिक्स कॉस्ट है और पीवी रेशियो हमारा कितना है 38% करो 9600 डिवाइड बाय 38% हाँ 9600 नहीं 36,000 डिवाइड बाय 38% 94736 94737 737 तो ये हमारा क्या आ गया पता है ब्रेक इवन सेल्स आ गया बता यहाँ तक में कुछ डाउट ही नो सर वही कहानी फिर एक बार मजनू ने लिए कपड़े पर मार तमाशा बीच पर चलो when 40% of L and 60% of M income state particular product L product M total चलिए सेल्स अब सेल्स कितना 48,000 72,000 1,20,000 1,20,000 से अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी तो वापस से सिचुएशन नंबर 2 पहले एल प्रोडक्ट के लिए सेल्स वेरिएबल कॉस्ट 60,000 सेल्स पे 42,000 की वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे सेल्स कितना है 48,000 पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी कर दो मल्टीप्लाई करके 33,600 आर यू श्योर श्योर 33,600 अब प्रोडक्ट एम के लिए सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट सेल्स अभी कितना था उस वक्त 60,000 वेरिएबल कॉस्ट थी 30,000 यहाँ पे 72,000 36,000 यहाँ पे कितना आ जाएगा 36,000 यहाँ पे लिख देंगे 36,000 बताओ 33,600 और 36,000 का टोटल 69,600 तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 4,400 72 minus 36 5,400 minus fixed cost remaining fixed net profit या net income कितना आ जाएगा 50,400 14,400 है 14,400 डाउटिंग पक्का चलो अब इसका भी हम पीवी रेशियो ढूंढ लेंगे सभी का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कंट्रीब्यूशन 14,400 सेल्स 48,000 30% आएगा और उसका 50 फिर 36,000 72,000 50% और फिर 50,400 1,20,000 42 और अब लास्ट 40 BEP sales fixed cost upon 857,114 fixed cost हमारी है 36,000 42% 85714 85714 समझ में आ रहा है पक्का पक्का 100% लॉक कर लिया ले एक दूसरे पर इसमें हमको सबसे पहले बताया था 2 प्रोडक्ट्स थी
एल एंड एम, उनका टोटल बता के रखा हुआ था। पहले दोनों प्रोडक्ट्स का 50-50% बंटवारा जा रहा था, तो उनकी नेट इनकम फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद बच रही थी 12,000। उन्होंने बताया कि अगर हम एल और एम को अगर 60-40 में डिवाइड कर दें तो उनकी नेट इनकम बच रही थी 9600। और अगर उन्होंने बताया कि भाई अगर हम इसमें ये करें कि भाई 40-60 कर दें तो 40% आएगा एल का, 60% आएगा एम का, तो आपका नेट इनकम 14,400 हो रही है। दैट्स इट, और कुछ हम इसमें नहीं कर ध्यान से। आ जाइए फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 9 के। क्या बोल रहे हैं वो लोग? A company limited manufacture and sell 4 types of product under the brand name of ABCD. The sales mix in the value comprise 33.33%, 41.2/3%, 16.2/3% and 8.1/3% of a product ABCD respectively. The total budgeted sales at 100% are 60,000 per month. Okay. Operating cost are variable cost product A की 60% of selling price, product B की 68% of selling price, product C की 80% of selling price and product D की 40% of selling price. Fixed cost देखिएगा 14,700 per month. पहला क्या कैलकुलेट करें? Calculate the break even point for the products on overall basis. चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्या कैलकुलेट करेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। कैसे करेंगे? पर्टिकुलर ए बी सी डी टोटल। चलिए देखिए ध्यान से, हमको ना टोटल सेल्स देके रखा हुआ है। टोटल सेल्स कितना देके रखा हुआ है पता है हमको? कहाँ पे देके रखा हुआ है? उसके लिए ध्यान देना पड़ता है। 60,000। तब आप गेम खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। देखो ध्यान से, कितना देके रखा हुआ है टोटल सेल्स? 60,000। मतलब कि टोटल सेल्स हमारा कितना है? 60,000 रुपए है। अच्छा, इन टोटल सेल्स को हमें क्या करना है पता है? इन चारों प्रोडक्ट्स में बांटना है। कैसे? तो सबसे पहला ए का कितना है? 33.33%। तो क्या आप 60,000 का 33.33% निकाल सकते हो? दिखाता हूँ, देखो 60,000 इंटू 33.33%, 19,998, मतलब कि कितना आ जाएगा? 20,000। फिर बी का कितना बोल रहे हो लोग? 41/2/3। 41/2/3 into 41.42। अब 2/3 मतलब कि 0.67, तो 41.67 इंटू परसेंट 25,000। सी का कितना बोल रहे हो बोलो? 16/2/3 मतलब कि 16.67। देखो ये 2/3 पहले कैसे करेंगे? तो देखो 2/3 मतलब कि 0.6667, मतलब कि उसमें 16 प्लस कर देगा, मतलब कि 16.67%। अब 60,000 का 16.67% 10,000। अब समझे? समझे। अब लास्ट वाला निकाल के दो तो मेरे को 8/1/3 मतलब कितना? प्लस 8, हाँ 8.33। अब 60,000 इंटू 8.33 करो 5,000। हाँ समझे? अब आया कि अभी भी पल्ले नहीं पड़ा? अब पड़ गया सर। माइनस वेरिएबल कॉस्ट। चलो वेरिएबल कॉस्ट हमको कितनी कितनी देकर रखी? तो ए में उन्होंने बोला था वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब कि 20,000 का 12,000 60%। बाया। समझे? यस सर। फिर
बी की कितनी थी 68%। 17,000। आर यू श्योर? श्योर Sure. सर। फिर सी की कितनी बोल रहे हो बोलो? 8,000। 80%। तो 10,000 का 80%। 8,000। और फिर 5,000 का कितना बोल रहे हो बोलो? 40%। 2,000। 40%। 39,000। टोटल 39,000। समझ रहे हो समझ रहे हैं, कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए। तो अब हमको क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन 20 में से 12 गया तो 8 क्या बात है, 25 में 17 गया 8 तो 8 ओए होए 2 हाँ, 3 21 6 से है 21 का खाली। डाउटी बोलो डाउटी नहीं, नहीं उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? फिक्स कॉस्ट। अब देखो फिक्स कॉस्ट कितनी देख रखी है? 14,700 देखो हमको यहाँ पे देख रखे थे 14,700। बाहर लिख देंगे। नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट 6,700 जाएगा 6,300 6,700 6,300 6,700 तो 6,300। अब पीवी रेशियो और फिर हम उनको ढूंढने के क्या बीबी। अरे किया तो मैंने सर बोल रहा चलो पीवी रेशियो की फॉर्मूला क्या थी हमारी? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन 40% कितना है हमारा? 8,000। सेल्स आया था 20,000। 20 कितना आया? 40%। 32%। %200 20%। 60%। अब बी भी तो मैंने बताया था हमें ओवरऑल ढूंढने को देने का, मतलब कि हम ये लास्ट वाले का देखेंगे। कैसे ढूंढ के देंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो नहीं, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो 42,000। फिक्स कॉस्ट है हमारा 14,700। पीवी रेशियो आया 35%। 42,000 42,000। मतलब कि बैर मिनिमम 42,000 का टोटल सेल्स करो तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस हमको 60,000 का कर रहे हैं, मतलब कि हम तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे बैठे हुए हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे बैठे हुए हैं। हो गया। ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, ए पॉइंट। उन्होंने साथ साथ बी पॉइंट भी देके रखा हुआ है। उसमें उन्होंने क्या बोला बी पॉइंट में? तो देखो also calculate break even point if the sale mix is changed as follow, total sales per month remaining the same। मतलब calculation of contribution of the product, जिसमें अभी भी टोटल सेल्स तो हमारा सेम ही रहा, 60,000। 60 का 60 ही है। बट ये जो बंटवारे के परसेंटेज थे वो अब क्या हो गया? चेंज। चलिए पहले ए के कितने बताया उन्होंने? 25%। 40 का कितना बताया उन्होंने? 40%, सी का 30%, डी का 5%। चलो सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, वो तो हमारा 60,000 का 60,000 ही है। चलो ए में कितना आएगा? 60,000 का 25%। 15,000। आर यू श्योर? श्योर सर। 60,000 24,000 का 40%, 40,000 60,000 का 30%। 3,000। साढ़े हो गए टोटल। देख लो
अच्छे बच्चे हो, देख लो। तो बकरी अब देखो वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो रहा था, जो भी सेल्स है उसका ए में 60 था परसेंट है, देखो और तो 15,000 का 60%, हाँ 9,000, हाँ सर 24,000 का 68%, 16,320 18,000 का 80%, 14,800 150 1200 टोटल बताओ। एक्सक्यूज मी सर यस यस, साढ़े 4 40,920 चलो 15 में से 9 गया 6,000, 6,000 3 में से टोटल सर 19,080 लिखो ना एक बार 19,080, हाँ जी 3600 तीसरा वाला का 7,680 बोल फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग फिक्स, यस 14,700 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 नेट प्रॉफिट 19,080 में से 14,700 गया, कितना बचा? 4,380 वैसे ये 4,380 आ गया। अब पीवी रेशियो लगा के नहीं है। पहला के 40 दूसरे का 32 30 तीसरे 60 चौथे का 31.8 कितना? 31.8 31.8। इसका भी अब बीईपी सेल्स ढूंढेंगे। 38582 38583 ठीक है लो 38583 38 583 इजी इजी, बिल्कुल सर ये गलत है। और 700 46226 क्या यार, आप लोगों को एक काम दिया जा रहा वो है। तू होता है तू वेट कर तो तेरे जवानी चलाने लिया है एक मिनट आया सब में लिख लीजिए। ओ की यार क्या बोल रहे हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 11। The following particulars are extracted from the records of a company. Sales A का 100 रुपए में, B का 120 रुपए, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 2 किलो और 3 किलो, मटेरियल की कॉस्ट 10 रुपए और 15 रुपया, डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट 15 और 10, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 और 6, मशीन ओवर यूज्ड 3 आवर और 2 आवर, ओवरहेड एक्सपेंस फिक्स 5 और 10, वेरिएबल 15 और 20, डायरेक्ट वेजेस पर आवर इज 5 रुपया। ठीक है। Comment on a profitability of each product. Both use the same raw material when total sales potential in units is limited, total sales potential in value is limited, raw materials in short supply, production capacity in terms of machine hour is the limiting factors, and B, assuming raw materials as the key factor, availability of which is 10,000 kgs and each product cannot be sold more than 350 units. Find out the product mix which will yield the maximum profit. चलिए देखते जाइएगा, ध्यान से समझते जाइएगा और ज्यादा ध्यान से। पहले क्या बोल रहे हैं?
तो पहले बोल रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी हमको ढूंढ के दे दो। अब प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन 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 ढूंढना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। चलो सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 100 और 120 सेल्स। 100 और 120। फिर क्या देके रखा हुआ है हमको, वेरिएबल कॉस्ट। मैडम पहले वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करें। कौन कौन से है उसमें, सबसे पहले मटेरियल 10 15 10 रुपए का ईच, 15 रुपए का ईच। फिर उसके बाद लेबर डायरेक्ट वेज कॉस्ट कितना है, 15 10 15 और 10। डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 और 6। फिर वेरिएबल ओवरहेड 15 20। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने देखे रखे, 15 और 20। तो अब हमारा टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स कितना आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 10 15 15 15 15 30 10 40 और 5 45 10 20 30 40 50 51 91 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 100 में से 45 गया, 55 120 में से 51 69 मॉडल है सर। नहीं 120 में। यस यस सॉरी। फिर क्या बोल रहे हो, पीवी रेशियो। चलो बताओ पीवी रेशियो कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। पक्का कितना आ जाएगा, 55 डिवाइड बाय 100 55 into 100 57.5 55 69 120 कितना 57.5। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको दो और चीजें देख रखी हुई है। वैसे तो यहाँ पे काम खत्म हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, लेकिन हमको यहाँ पे दो और चीजें देख के रखी हुई है। और अगर दो और चीजें देख के रखी हुई है तो हमें उसको कंसीडर तो कतई करनी है, तो हम करेंगे, कर रहे हैं। क्या हमको यहाँ पे ये बताया है कि प्रोडक्ट ए कितना कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कर रहा है, पता है 2 किलो का। मिला आपको कि नहीं मिला? और प्रोडक्ट बी कितने का कर रहा है, पता है 3 किलो का। 3 किलो का। ये मिला कि नहीं मिला आपको? मिला 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 मिला। देख के जाइएगा क्या बोल रहे हैं वो लोग। तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा ए का मटेरियल 2 किलो जा रहा है, तो अब हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे बताए, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल। कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल। अब देखो तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था, 55। ए वाली प्रोडक्ट कितने के बाद केजी यूज कर रहे हैं, 2। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल कितना आ गया, 27.5 23 सेम। इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 69 और ये भाई साहब 3 23 सेम हमें ढूंढना है कंट्रीब्यूशन पर मशीन
Hour. आवर 55 देखो मशीन आवर कितने यूज हो रहे हैं 3 घंटे और 2 घंटे 18.33. कितना आ जाएगा 55 डिवाइड बाय 3 18.33 34.5. सॉरी 34.5. यहाँ तक कोई डाउट ये चीज नहीं है क्योंकि अभी तक हमको केजी ऑफ मटेरियल कितना यूज हो रहा है और कितने मशीन आवर्स यूज हो रहा है वो हमको अब तक बताया गया नहीं था समझ रहे हो पक्का देखिए आगे अब उन्होंने हमको ना वन बाय वन चीजें पूछी थी ये हमने प्रॉफिट सॉरी ये हमने प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढ ली अब 4 चीजें हमको ढूंढने को बोली है Total. सबसे पहला टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढो कि भाई ए अच्छा जा रहा है कि बी अच्छा जा रहा है कब फर्स्ट टोटल सेल पोटेंशियल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट is limited देखिए ये टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट लिमिटेड मतलब क्या तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये टोटल सेल्स पोटेंशियल यूनिट मतलब कि हम कितने यूनिट्स बिक पाएंगे तो हम ना कम से कम यूनिट बेच पाएंगे तो अगर हम कम से कम यूनिट बेच पा रहे हैं तो याद करो कल ही हमने पढ़ा था कि भाई एक हाई डिमांड और एक लो डिमांड तो उसमें जब भी लो डिमांड होगी ना तो उस वक्त हम किसके ऊपर फोकस करेंगे लो डिमांड से कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे कभी भी हम यहाँ पे क्या देखेंगे कंट्रीब्यूशन देखेंगे अब देखो कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा आ रहा है ए का कि बी का बी का सो प्रोडक्ट बी is more profitable as contribution of B is high. Second, next में क्या बोला? Total sales potential value is limited. अब जब भी वो सेल्स वैल्यू की बात करें ये सेल्स वैल्यू की बात करें मतलब क्या तो उस वक्त हमें देखना है कि भाई उनका प्रॉफिट वैल्यू रेशियो मतलब कि हमारा उनका पीवी रेशियो अब देखो पीवी रेशियो ए का है 55% और बी का कितना आ रहा है 57.5% किसका ज्यादा है बी का सो अगेन प्रोडक्ट बी इज more profitable as its PV ratio is high. So वापस से एक बार क्यों PV ratio हमने देखा तो टोटल सेल्स पोटेंशियल वैल्यू पूछा गया है अब वैल्यू वॉल्यूम कॉस्ट और ये सब चीजें हम किस में देखने को जाते हैं पता है पीवी रेशियो में देखने को जाते हैं सर बीईपी पे से नहीं बोल सकते अरे बीईपी तो हमारी वो सिचुएशन है जहां पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस तय करते हैं वहां पे हम ये तय नहीं करते कि भाई कौन सा प्रॉफिटेबल है या कौन सा नहीं है हमें तो यहाँ पे अभी ये देखना है कि भाई अगर हमारा सेल्स वॉल्यूम की पोटेंशियलिटी कम रही तो उस वक्त कौन सी प्रोडक्ट चल जाएगी तो उस वक्त ना बी प्रोडक्ट चल जाएगी क्योंकि उसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो कितना है पता है ज्यादा है कंपेयर टू प्रोडक्ट ए तीसरी चीज हमको क्या पूछी है रॉ मटेरियल्स इन अ शॉर्ट सप्लाई अगर मान लो कि रॉ मटेरियल का सप्लाई कैसा है इन शॉर्ट सप्लाई अगर रॉ मटेरियल का सप्लाई शॉर्ट हो गया तो फिर कौन सी प्रोडक्ट बढ़िया चलेगी तो अब देखो हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल ढूंढ के निकाला हुआ है देखो तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है पता है 27.5 और बी का कितना आ रहा है 23 इसका मतलब क्या होता है प्रोडक्ट ए मोर प्रॉफिटेबल रहेगा क्यों कि उसका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैसा आ रहा है पता है ज्यादा प्रोडक्ट ए इज मोर प्रॉफिटेबल as its contribution per material is high.
एंड लास्ट फोर्थ क्या पूछ रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर इज लिमिटेड फैक्टर्स। प्रोडक्शन कैपेसिटी इन मशीन आवर्स इज लिमिटेड फैक्टर्स। अब देखो मशीन आवर में भी कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा आ रहा है, ए का 18.33 और बी का 34.5, तो उस वक्त हम लेंगे प्रोडक्ट बी इज more profitable as contribution per machine hour is high। तो चार चीजें उन्होंने हमको यहाँ पे पूछी और वो चारों की चारों चीजें हम समझ लेते हैं। पहले उन्होंने क्या पूछा, अगर सेल्स यूनिट के पोटेंशियल कम आ जाए तो मतलब कि नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट कम बिक रही है। अगर नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट कम बिक रही है तो हमें कौन सा वाला लेना चाहिए, पता है, प्रोडक्ट बी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन कैसा आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हमारी प्रोडक्ट्स कम बिक रही है तो उस वक्त हमारा टारगेट सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो क्या होगा कि फटाफट से हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाए, कवर हो। अच्छा, फिर दूसरा पूछा कि भाई सेल्स वॉल्यूम नहीं बट सेल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर लिमिटेड हो जाए तो पीवी रेशियो, तो उस वक्त हम पीवी रेशियो कंसीडर करेंगे। लेकिन पीवी रेशियो भी ए और बी में किसका ज्यादा था, बी का, मतलब कि बी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। फिर उन्हें क्या बताया, अगर मटेरियल की शॉर्टेज होगी तो हम कौन सा लेंगे, तो उसमें मतलब कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल भी ढूंढ निकाला। उसमें कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल ए का 27.50 आया और बी का 23 आया। सर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अरे जिसमें से हमारा सेल्स में जिसमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई होगी, माइनस हो गई होगी। मतलब क्या, जिसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ज्यादा आया होगा, कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल केजी ज्यादा आया होगा, वो अच्छी प्रोडक्ट रहेगी क्योंकि उसमें से हम फटाफट से वेरिएबल कॉस्ट क्या कर लेते हैं, रिकवर। तो जब हमको बताया गया मशीन आवर्स में तो प्रोडक्ट ए सही आया क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। लेकिन जब हमको बता मटेरियल्स में तो प्रोडक्ट ए सही था क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। लेकिन जब हम मशीन आवर्स की बात करेंगे तो मशीन आवर्स में क्या हो रहा है, तो मशीन आवर्स में वो लोग बता रहे हैं कि भाई बी बढ़िया है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ज्यादा आ रहा है। चलो ये तो बात हो गई ए पॉइंट की। बी पॉइंट क्या बोलता है, assuming raw material is the key factor। चलो अब हम ये बी पॉइंट में वो लोग बता रहे हैं कि भाई हमारा रॉ मटेरियल जो है ना वो की फैक्टर है। मतलब क्या, रॉ मटेरियल अगर हमको मिल जाए तो काम हो जाए, दैट्स इट। अच्छा, फिर उसमें क्या करो, अवेलेबिलिटी व्हिच इज 10,000 केजी। चलो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज 10,000 केजी। टोटल हमको ए और बी बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल टोटल हमारे पास कितने हैं पता है, 10,000 किलो है। आगे क्या होगा, ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3500 यूनिट। कोई भी प्रोडक्ट में हम ये 3500 यूनिट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स व्हिच विल यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट। चलो अब हम क्या करेंगे, तो देखो हम ध्यान से, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना है टोटल, 10,000 किलो। मान लेते हैं कि भाई यही दोनों सेम प्रोडक्ट से ही वो लोग बना रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर मान लो कि हम लेस कर देंगे, लेस प्रोडक्ट ए का, चलो मैक्सिमम कितने यूनिट्स बना सकते हैं, 3500। तो देखो 3500 यूनिट, बट देखो तो सही ऊपर प्रोडक्ट ए में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने किलो का रॉ मटेरियल यूज होता है, तो प्रोडक्ट ए में 2 किलो। यस, तो मतलब कि 3500 यूनिट बनाने के लिए 2 किलो तो लग गए, मतलब कि 10,000 में से कितने चले गए पता है, 7,000। बोलो ये समझ में नहीं है आपको, टोटल रॉ मटेरियल का कॉस्ट, हमारा टोटल रॉ मटेरियल का वैल्यू या जब था हमारे पास कितना अवेलेबल है, 10,000 किलो। उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट को हम 3500 यूनिट से ज्यादा नहीं बनाने वाले, तो सबसे पहले ए ले लेते हैं 3500 यूनिट की। 3500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, मतलब कितना हो गया, 7,000 किलो। क्योंकि ए मटेरियल बनाने के लिए, सॉरी ए प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 किलो मटेरियल चाहिए हो रहा है। अच्छा, अब 10,000 किलो में से 7,000 किलो बच गया, 3,000 कितना बच गया बता, 3,000 किलो मटेरियल और किलो देके रखा अपने को अवेलेबल फॉर बी। देखिएगा ध्यान से, मटेरियल अवेलेबल फॉर बी। अब देखो बी बनाने के लिए हमको कितने का मटेरियल चाहिए 3 किलो, तो 1000 यूनिट बन पाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3000 डिवाइड बाय 3 kg, 1000 यूनिट। तो मतलब क्या, हम बी के बनाएंगे 1000 यूनिट्स और हम ए के कितने यूनिट्स बनाएंगे बताए, 3500 यूनिट।
और अब क्या पूछ रहे हैं, अब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है वो ढूंढ के दिखा दीजिए। ठीक है, देखिए हाँ देखिए पार्ट बी में उन्होंने क्या बताया भाई, टोटल अवेलेबल रॉ मटेरियल 10,000 किलो है। ए के लिए 3500 यूनिट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ए के लिए हमको मटेरियल चाहिए होता है 2 किलो का, तो 3500 यूनिट 2 किलो 7,000 किलो, तो वहां पे चले जाएंगे। 10,000 किलो में से 7,000 किलो गए, बचे कितने 3,000 किलो। अब प्रोडक्ट बी के लिए हम कितने बना पाएंगे, तो 3,000 किलो जो बचे हैं, और प्रोडक्ट बी बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल 3 यूनिट का चाहिए होता है, 3,000 डिवाइड बाय 3 मतलब कि 1,000 यूनिट हम किसके लिए बना पाएंगे बताएं, प्रोडक्ट बी के लिए बना पाएंगे। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स ए बी और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, टोटल। सबसे पहले यूनिट्स ए के लिए बनेंगे 3500 यूनिट, इसके लिए बनेंगे 1000, टोटल हमारे कितने यूनिट्स बन जाएंगे 4,500। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना आया था। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 55, 69. 55 एंड इसमें कितना रहा 69, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 3,500 into 55 1,92,500. और 1000 into 69 69,000. टोटल बताओ 261,500. 261,500. आर यू श्योर? Sure. ओके, अब उसमें से क्या करें, फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। अच्छा अब ये फिक्स कॉस्ट है कितनी, तो देखिएगा ध्यान से, वर्किंग हमको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट देके रखी हुई है, देखो कितनी देके रखी हुई है पता है, प्रोडक्ट ए के लिए 5 और प्रोडक्ट बी के लिए कितनी पता है 10। हाँ तो यूनिट तो अब देखो ए के लिए कितनी आएगी 3500 यूनिट, 5 का रेट 17,500 प्लस बी के लिए कितनी, तो 10 का यूनिट, और बी के अंदर कितने हो जाता है 1000। पर यहाँ पे एक छोटा सा कहानी में ट्विस्ट है। किस तरीके का कहानी में ट्विस्ट है तो सुनिएगा ध्यान से। जब भी हम बात करेंगे ना फिक्स कॉस्ट, तो चाहे आप यूनिट कितने ही बनाओ, फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग सेम। हम यहाँ पे मैक्सिमम कितने यूनिट्स बना सकते थे पता है, ए के बनाओ या बी के बनाओ, मैक्सिमम 3500 यूनिट बना सकते थे। तो हमें इसको मल्टीप्लाई भी, भले बनाए नहीं है 3500, बनाए सिर्फ 1000 ही है, हाँ। लेकिन फिर भी मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे पता है 3500 35,000 से। ये क्यों ऐसा, क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट तो हमारी ओवरऑल कैपेसिटी पे ही काउंट करते हैं। तो कितना आ जाएगा 35,000 500 टोटल 52,500। तो हमारा नेट इनकम या नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 261,500 में से 52,500 उड़ाओ 2,09,000। समझ में आ रहा है, समझ से जा रहा है कि आजा आजा कर पक्का 100% लॉक कर दिया है। लिख लीजिए।